दोस्तों स्वागत है पीसी टेक टैक के एक और शानदार टेक वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे इंक टैंक प्रिंटर के बारे में। ये क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों इतना पॉपुलर है। चाहे आप स्टूडेंट हो, ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर घर पे फोटोज प्रिंट करते हो, इंक टैंक प्रिंटर आपके लिए बहुत ही काम का हो सकता है। चलो इसके पूरे फंडे को हम लोग समझते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए। बाकी पीसी बिल्ड एंड प्रैक्टिकल वीडियो आपको देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जरूर एक बार विजिट करो। वहां पर एक से एक वीडियो हम लोग दे रहे हैं। साथ में इस चैनल के स्टोर को एक बार जरूर विजिट करो। एक से एक कंपोनेंट हम लोग वहां पर लिंक किए हुए हैं जो आपकी खरीदारी को बिल्कुल आसान बना देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंक टैंक प्रिंटर होता क्या है। तो नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर्स के अलावा इंक टैंक प्रिंटर में बड़े इंक टैंक होते हैं जो अलग अलग कलर के इंक से भरे होते हैं, जैसे सियान हो गया, मेजेंटा हो गया, येलो हो गया और ब्लैक हो गया। ये टैंक डायरेक्टली प्रिंटर के अंदर होते हैं और इनको आप इजीली रिफिल भी कर सकते हो। बहुत ही आसान होता है। इंक टैंक प्रिंटर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनका प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है कंपैरेटिव अगर हम देखें कार्ट्रिज वाले प्रिंटर के हिसाब से, क्योंकि एक बार इंक बोतल से टैंक भरो और हजारों पेजेस जो है आप प्रिंट कर लो। ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है। ब्रांड्स की बात करें तो जैसे HP, कैनन और एप्सन के इंक टैंक प्रिंटर आपको बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते हुए नजर आएंगे, बहुत ही ज्यादा मार्केट में देखने को मिलेगा। इजीली स्टूडेंट और स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले इंक टैंक के बारे में बात करते हैं। तो प्रिंटर के साइड में 4 या फिर इससे ज्यादा भी कलर हो सकते हैं। हर एक में अलग अलग कलर होता है, जैसे एक में सियान, मेजेंटा और येलो, इसके अलावा ब्लैक होता है। ये 4 कलर आपको मैक्सिमम में दिख जाएगा। इसके अलावा जो फोटोज प्रिंटर होते हैं उसके अंदर 6 कलर भी आपको देखने को नजर आएगा। ये टैंक ट्रांसपेरेंट होते हैं तो आप बिल्कुल भी देख सकते हैं कि इंक कितना बचा हुआ है। ये ज्यादा फायदा होता है। बाकी इंक फ्लो की बात करें तो जब आप प्रिंट कमांड देते हो तो प्रिंटर के अंदर एक छोटी सी ट्यूब जो है सिस्टम इंक को टैंक से प्रिंट हेड तक ले जाने का काम करती है। प्रिंट हेड एक छोटा सा पार्ट है जो इंक को पेपर पर स्प्रे करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं प्रिंट हेड और नोजल क्या होता है। तो प्रिंट हेड में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको नोजल कहते हैं। ये नोजल इंक के टीनी ड्रॉपलेट्स को पेपर पर स्प्रे करने का काम करते हैं। हर ड्रॉपलेट इतने छोटा होता है कि आपको सिर्फ एक स्मूथ इमेज दिखाई देता है जो कि प्रिंट होने के बाद आपको नजर आएगा, लेकिन उसका स्प्रे होता हुआ आप कभी भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो इतने छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइडेड होते हैं अलग अलग कलर्स को स्प्रे करने के लिए। बाकी आगे पेपर मूवमेंट की बात करें तो प्रिंटर का पेपर फीड मैकेनिज्म पेपर को एक परफेक्ट स्पीड से मूव करने का काम करता है ताकि प्रिंट हेड इनको सही जगह पर स्प्रे कराए। इसलिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग हुई रहती है, उसी के अकॉर्डिंग ही ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है। कंप्यूटर या फिर मोबाइल से भेजे गए डाटा प्रिंटर को बताता है कि कौन सा कलर कहां पर स्प्रे होना है। अब आउटपुट की अगर हम बात करें तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको कलरफुल या फिर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट मिलता है, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर फोटो हो या फिर कोई डिजाइनिंग हो, बिल्कुल परफेक्ट आपको आउटपुट मिल जाता है। पूरा जो प्रोसेस होता है वो सेकंड के अंदर ही होता है, बहुत ही जल्दी उसके अंदर हो रहा होता है। और इंक टैंक प्रिंटर इसीलिए स्पेशल है क्योंकि इनके टैंक में बहुत ही ज्यादा इंक स्टोर हो सकता है, तो हर बार कार्ट्रिज चेंज करने का झंझट नहीं होता क्योंकि कार्ट्रिज से कभी भी 1/4 प्रिंट आउट भी आप नहीं ले पाएंगे। अब देखते हैं इंक टैंक प्रिंटर में कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। पहले इंक टैंक की हम बात करते हैं तो ये बड़े कंटेनर होते हैं जो इंक स्टोर करने का काम करते हैं। हर टैंक का एक स्पेशल कलर होता है और आप इनको जो है इंक बोतल से रिफिल कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। बाकी प्रिंट हेड की अगर हम बात करें तो ये प्रिंटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें छोटे छोटे नोजल होते हैं जो इंक को पेपर पर स्प्रे करने का काम करते हैं। बाकी प्रिंट हेड को क्लीन रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, अन्यथा प्रिंट क्वालिटी आपकी खराब हो सकती है और इसको क्लीन करने का प्रोसेस भी बहुत ही आसान होता है। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। बाकी पेपर ट्रे होता है दूसरा, यहां पर पेपर को रखा जाता है, जो भी A4 साइज पेपर होता है उसको रखा जाता है। कुछ प्रिंटर में अलग अलग साइज के पेपर के लिए भी एडजस्टेबल ट्रे होता है, जैसा पेपर आपके पास में है वैसा एडजस्ट आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल पैनल होता है, इसमें बटन्स या फिर टच स्क्रीन होता है, प्रिंटर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, जैसे प्रिंट देना है, स्कैन करना या फिर कॉपी करना है। ट्यूब्स और पंप सिस्टम इसके अंदर होता है, टैंक से प्रिंट हेड तक ले जाने का काम करते हैं। ये सिस्टम इतना स्मार्ट होता है कि इंक वेस्ट नहीं होता बिल्कुल
बिल्कुल भी जितनी जरूरत होती है उतना ही इंक लेकर के जाता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर होता है, तो प्रिंटर को कंप्यूटर या फिर मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इससे ही आप प्रिंट सेटिंग जैसे क्वालिटी हो गया, साइज हो गया या फिर कलर एडजस्टमेंट हो सकता है, ये सारा का सारा आप कर पाते हैं और अपने अकॉर्डिंग सही प्रिंट आउट निकाल पाते हैं। इन सब कंपोनेंट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही इंकटैंक प्रिंटर को इतना एफिशिएंट बनाता है कि बहुत ही ज्यादा प्रिंट आउट निकालते हैं, काफी दिनों तक ये खराब नहीं होते हैं और अच्छे से आपको अच्छी क्वालिटी में प्रिंट आउट दे रहे होते हैं। अब बात करते हैं इंकटैंक प्रिंटर के फायदे और लिमिटेशंस के बारे में। फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा लो प्रिंट कॉस्ट इसका आता है। एक बार इंक बोतल खरीदो और हजारों पेज आप प्रिंट निकाल सकते हो। एक पेज का कॉस्ट करीब करीब 10 से 20 पैसे ही आता है। इसके अलावा हाई इंक कैपेसिटी इसके अंदर मिलती है। टैंक में बहुत ही ज्यादा इंक आता है तो बार बार रिफिल करने के झंझट से आपको मुक्ति मिल जाती है। बाकी वर्सेटाइल की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट, फोटोज और इवन हाई क्वालिटी का डिजाइन प्रिंट जो है इससे आप आराम से निकाल सकते हैं। बाकी इको फ्रेंडली की बात करें तो कार्ट्रिज के मुकाबले इंक बोतल कम वेस्ट क्रिएट करते हैं, इसी वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो इंकटैंक प्रिंटर थोड़े महंगे होते हैं नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर से। बाकी मेंटेनेंस की बात करें तो प्रिंट हेड को क्लीन करना पड़ता है। ज्यादा दिनों तक अगर आपने प्रिंट नहीं किया तो प्रिंट हेड इसका जो है ड्राई हो सकता है, वहां पर इंक जाम हो गया तो आपकी क्वालिटी खराब हो सकती है। ये क्लीनिंग प्रिंटर के सॉफ्टवेयर के माध्यम से आराम से हो जाता है, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसको सही रखने के लिए जरूरी है कि 2, 4, 5 दिन पर जो है आप एक प्रिंट कम से कम जरूर निकालें। बाकी स्पीड की बात करें तो हाई एंड लेजर प्रिंटर के मुकाबले ये बहुत ही ज्यादा स्लो होता है अगर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो। बाकी इंक स्पिलेज की बात करें तो रिफिलिंग के टाइम में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो इसका इंक स्पिल हो सकता है, इधर उधर बिखर सकता है, वहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत होती है। तो दोस्तों अगर आपको लो कॉस्ट प्रिंटर चाहिए और थोड़ी मेंटेनेंस कर सकते हो तो इंकटैंक प्रिंटर बहुत ही परफेक्ट है आपके लिए। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात कर लेते हैं जो आपके इंकटैंक प्रिंटर को लॉन्ग टाइम तक जो है अच्छा रखेगा, उसकी लाइफ बढ़ सकती है। रेगुलर यूज, प्रिंटर को 2 से 3 दिन या फिर 5 दिन के अंदर एक बार जरूर आपको यूज करना चाहिए, नहीं तो उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रॉपर रिफिलिंग, इंक बोतल से रिफिलिंग करते टाइम में स्पिल ना हो इसके लिए केयरफुली बोतल को आपको जो है इंक टैंक में डालना होता है, सही तरीके से जो है आपको रिफिल करना होता है। इसके अलावा क्लीनिंग साइकिल, प्रिंटिंग के सॉफ्टवेयर में क्लीनिंग ऑप्शन होता है, इसका आप यूज करके अगेन प्रिंटिंग खराब हो जाए तो आप जो है उससे आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, फिर दोबारा से जो है आपका प्रिंट क्वालिटी सही होने लग जाएगी। बाकी क्वालिटी इंक की बात करें तो हमेशा कंपनी का ओरिजिनल इंक ही आप यूज करो, सस्ता इंक प्रिंट हेड को डैमेज कर सकते हैं। बाकी पेपर क्वालिटी की बात करें तो अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज करो ताकि प्रिंट शार्प आए और उसकी क्वालिटी हमेशा बेहतर बना रहे। अपडेट्स की बात करें तो प्रिंटर के ड्राइवर्स और फर्मवेयर को हमेशा अपडेट रखो बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो इन टिप्स को फॉलो अगर आप करते हो तो आपका प्रिंटर काफी सालों तक बेहतर बना रहेगा। तो दोस्तों ये था इंकटैंक प्रिंटर का पूरा फंडा। आपको समझ में आया होगा कि इंकटैंक प्रिंटर कैसे काम करता है। इसके बारे में कोई और सवाल है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताओ और इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करते रहो ताकि सभी तक इसका इंफॉर्मेशन, इसकी जानकारी पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।